तीन फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हम कर चुके हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट है प्राइस और यूजेज। हमने आपको बताया कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। आज हम करेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस के जो दो पार्ट हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस क्या होता है? हम किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो चीजों का मिक्सचर मान लीजिए यूज कर रहे हैं, तो इसका कॉम्पोजिशन मान लो मैंने ए का 60% लिया और बी का 40% लिया। ये तो मैंने सोचा था कि ये मेरा स्टैंडर्ड मिक्स होगा, लेकिन जब मैंने एक्चुअल मिक्स लिया तो मैंने हो सकता है इसका 55 लिया हो और इसका 45 लिया हो, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी और एनी अदर सर्कमस्टांसेस। तो जो मिक्स को चेंज करने की वजह से वेरिएंस आता है उसको हम बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब ये जो मिक्स वेरिएंस हमने निकालना है और यील्ड वेरिएंस निकालना है, इसके भी हम दो केस बनाएंगे। पहला हम लेंगे नॉर्मल केस और दूसरा हम लेंगे एबनॉर्मल केस, जैसे हमने पहले लिया था। लेकिन चेंज क्या है, वहां हमने कंपेयर किया था आउटपुट को, कि अगर स्टैंडर्ड आउटपुट इक्वल थी एक्चुअल आउटपुट के तो वो था नॉर्मल केस, और अगर स्टैंडर्ड आउटपुट इक्वल नहीं थी एक्चुअल आउटपुट के तो वो था एबनॉर्मल केस। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि जो नॉर्मल केस है वो कब है, जब स्टैंडर्ड मिक्स बराबर होता है एक्चुअल मिक्स के। यानी कि प्रोपोर्शन तो मैंने 100 ही लिया है, 100%, सिर्फ इसका कॉम्पोजिशन चेंज किया है, तो ये मेरा नॉर्मल केस होगा। लेकिन अगर मैं ये प्रोपोर्शन भी डिफरेंट ले लूं कि मैंने ये तो 100% मिक्स किया, ये 110% मिक्स कर रही हूँ, ये 100 है, ये 120 है, या ये 120 है, ये 100 है, अगर मैं इसका प्रोपोर्शन भी अलग मिक्स कर रही हूँ तो हम बोलते हैं इसको एबनॉर्मल केस, यानी कि स्टैंडर्ड मिक्स इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल मिक्स, देन इट विल बी नोन एज abnormal case. So let us take material mix variance in normal case. तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक पहले। मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है ए और बी, इसकी 60 केजीज और इसकी 40 केजीज। स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास है 4 रुपीज एंड 3 रुपीज। एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास है 55 एंड 45 केजी। एक्चुअल प्राइस आपके पास है 4.5 एंड 4। ठीक है, लेट अस टेक दिस इज 100 kg स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड लॉस आपको दे रखा है 10%, तो ये हो गया 10 और ये आपके पास आ गया 90 kg की स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 110 kg और आपके पास लॉस है 20 का, और ये भी कितनी है 90 kg। सॉरी, दिस इज 100 और ये लॉस 20 का है, तो ये कितना है आपके पास 80 kg। अब यहां पर मुझे इसको नहीं चेक करना। अगर मैं इसको चेक करती हूँ एक्चुअल आउटपुट को, तो ये मेरा कौन सा केस बनता है, एबनॉर्मल केस बनता है फॉर फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज ओनली। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से बता रही हूँ, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज, इनके लिए तो हम यूज करेंगे आउटपुट। मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस के लिए हम यूज करेंगे मिक्स। ठीक है, तो जब हमने आउटपुट को कंपेयर किया था तो ये हमारा एबनॉर्मल केस है, और इस केस में हमारे एबनॉर्मल केस के 3 फॉर्मूलाज लगेंगे इन तीनों के लिए। लेकिन इन दोनों के लिए ये कौन सा केस है, ये नॉर्मल केस है। मैंने स्टैंडर्ड भी 100 kg लिया है, जिसमें ए का 60% है, बी का 40% है, जबकि एक्चुअल में मैंने ए का 55 लिया है और बी का 45। तो मेरा कॉम्पोजिशन टोटल सेम है, लेकिन कॉम्पोजिशन का मिक्सचर अलग अलग है। तो ऐसे केस में, नॉर्मल केस में,
मुझे मटेरियल मिक्स वेरिएंस का जब डिफरेंस निकालना है, तो अगेन क्योंकि मेरा कॉम्पोजिशन का डिफरेंस है, तो आई विल टेक स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और प्राइस मुझे कोई ना कोई तो लेना पड़ेगा, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइस वही लेंगे हम जो फिक्स होगा। फिक्स कौन सा रहता है? वो स्टैंडर्ड प्राइस रहता है। तो ये सेम फॉर्मूला हो गया हमारा जो हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस में लगा था, राइट। लेकिन हम इसको लिखते क्या है? हम इस तरीके से लिखने की बजाय हम इसको क्या लिखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड प्राइस को जब मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। और एक्चुअल क्वांटिटी को जब मैं स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। बात वही है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया मैंने। तो अब अगर मैं इसको फाइंड आउट करती हूँ यहां पर, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, तो 60 इंटू 4 240, 40 इंटू 3 120, ये कितना हो गया? 360। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स, तो एक्चुअल कितना था? 55। तो 55, लेकिन कॉस्ट मुझे यही लेनी है जो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड मेरी थी 4, तो 55 इंटू 4, ये आ गया मेरे पास 220। और 45 इंटू 3, ये आ गया मेरे पास 135। तो मेरे पास टोटल आ गया 355। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स थी मेरी 360, और ये है मेरी 355। तो मेरे को डिफरेंस कितने का पड़ा? 5। 360 माइनस 355, दैट इज 5 फेवरेबल। ठीक है, तो 360 माइनस 355 कितना आ गया मेरे पास? 5 फेवरेबल आ गया। अब नेक्स्ट मुझे निकालना है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए मुझे आउटपुट का डिफरेंस देखना होता है। आउटपुट मेरी है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। अब आप कहोगे हर क्वेश्चन में तो हम स्टैंडर्ड को पहले ले रहे थे और एक्चुअल को बाद में। तो आप सोच के देखिए कि अगर कीमत आपकी पहली सोच में ज्यादा है लेकिन एक्चुअल में कम है, तब आपका फायदा है। लेकिन आउटपुट आपकी अगर सोच में कम हो और एक्चुअल में ज्यादा हो, तो फायदा है। आउटपुट कम होने से फायदा नहीं होगा, आउटपुट ज्यादा होने से फायदा होगा। तो इसलिए अगर हम आउटपुट का डिफरेंस निकालते हैं तो पहले हमेशा एक्चुअल आउटपुट लेते हैं। तो एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। अब यील्ड का डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर एक नई चीज लेते हैं, और वो क्या है? वो है स्टैंडर्ड रेट। अब ये स्टैंडर्ड रेट क्या है? स्टैंडर्ड रेट होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। यानी कि मेरी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो इस केस में है 360, और मेरी स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी है? 90। तो मेरे पास रेट आ गया 4 रुपीज का, कि मेरा स्टैंडर्ड रेट क्या है? 4 रुपीज का। तो अब मुझे देखना है आउटपुट का डिफरेंस, कि मैंने स्टैंडर्ड सोचा था कि 100 यूनिट लगा के मैं 90 निकाल दूंगी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने लगाए 100 और आए मेरे कितने? 80। तो इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट मेरी 100 यूनिट लगाने के बाद आई है 80, जबकि सोच मेरी कितनी थी कि 100 यूनिट लगाने के बाद मैं कितने निकाल दूंगी? 90। तो 80 माइनस 90 कितना हो गया? 10 का मुझे लॉस हो रहा है, सीधा सीधा नजर आ रहा है मुझे कि 10 यूनिट्स का लॉस हो रहा है। यहाँ भी 100 यूनिट लगा के मैंने 90 सोचा था, यहाँ 100 यूनिट लगा के मैं कितने निकाल रही हूँ? 80। तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि मेरा 10 यूनिट का तो नुकसान हुआ। तो वो नुकसान मेरा किस रेट से हुआ? मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? 360, और ये मैंने कितने की सोची थी? 90 यूनिट की सोची थी। तो इसका मतलब एक यूनिट पे मुझे कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 4 का। तो दैट मीन्स मेरे पास कितना आ गया? 40 रुपीज। तो ये 40 रुपीज एडवर्स आ गया मेरे पास। अब ये 40 रुपीज एडवर्स है और ये आपका क्या है? 5 फेवरेबल। तो आपका जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस इस केस में आया होगा वो 35 एडवर्स आया होगा। आप निकाल के भी देख सकते हो, क्योंकि अब आपने एबनॉर्मल केस के फॉर्मूलाज भी कर लिए हैं और ये आपका एबनॉर्मल केस बनता है। इस केस में अगर हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालें तो हमारा फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी मेरी? 60 अपॉन 90 इंटू 80,
minus 55 into standard price 4, then 40 upon 90 into 80 minus 45 into 3. So let us calculate it. 60 upon 90 into 80, ये आ गया 53.33 minus 55, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से, so this comes around 6.667 adverse. नेक्स्ट को करते हैं 40 upon 90 into 80 minus 45 into 3, this comes to 28.333 adverse. ऐड करते हैं इसको minus 6.666, तो ये आ गया आपके पास 35 adverse. So I told you that material usage variance is always equal to what? Material mix variance plus material yield variance. तो अब इस क्वेश्चन में हमारा ये कितना आ रहा है 35 एडवर्स, मिक्स वेरिएंस कितना है 5 फेवरेबल और यील्ड वेरिएंस कितना है 40 एडवर्स. समझ में आ गया होगा आपको.